हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाओ। वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशीर्ष अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी है? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा होएगा। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित का उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकीनाथ की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है, वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते। इसके बाद तो है ही नहीं, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं।
इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूं कि बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना, बहुत इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे, पुरुष किससे कह दे। वासुकीनाग की धर्मपत्नी सतशील पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुमको। वासुकीनाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए। वासुकीनाग को देखकर नारद जी, बाजी आए हो, आप पधारे हो। हाँ, क्या बात है नाग वासुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। वासुकीनाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर। वासुकीनाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है सर्प योनि को। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं।
अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बाची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांचता है, और हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांचते हैं और आप सुनते, वो बांचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बांचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता, वो उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर देता। शिव ओघड़ दानी है, शंकर ओघड़, और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुन। शंकर भगवान का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी, जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख, नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकी नाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकी नाग चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे, पुकारते पुकारते नाम जाप करते भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बांचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं। ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं,
तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह ये किसी काम का नहीं है, सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं। क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकी नाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने वासुकी नाग से कहा, वासुकी नाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। वासुकी नाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं लेता। अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है शंकर भगवान ने, अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है? जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसना, कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहां पैदा कर दिया, मैं कहां पैदा हो गया, मैं कहां पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी दिया, शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही त्राना देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। विश्वास किसको कहते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी जीजियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका जो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति। अभी आपको कहा था कि मेरी जीजियों का एक लोटा जल पूरे परिवार को पार लगा सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है।